हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 12.3 देवज्योति पब्लिकेशन से। तो बच्चे यहाँ पे सबसे पहले हमने सीखना है व्हाट इज़ प्रपोर्शन। हमें क्या सीखना है बच्चे? व्हाट इज़ प्रपोर्शन। तो प्रपोर्शन की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो प्रपोर्शन की डेफिनेशन क्या होती है? देखो यहाँ से दो रेशोज A:B एंड C:D, उनको आप प्रपोर्शन में कब बोलोगे? जब ये रेशो इस रेशो के क्या हो जाएगी? इक्वल। और इसको रिप्रेजेंट करने का साइन तरीका क्या है? देखो बेटा, A:B ये होता है प्रपोर्शन का साइन। जब आपको चार डॉट इकट्ठी लिखी दिखी ना, इसका मतलब क्या होता है? ये प्रपोर्शन। C:D इन प्रपोर्शन A:B, ये प्रपोर्शन का साइन है। C:D A एंड B आर कॉल्ड एक्सट्रीम वैल्यूज। जो आपके ये होते हैं, ये आपके क्या है बेटा? एक्सट्रीम टर्म्स। A एंड D, लास्ट और फर्स्ट, उनको क्या बोलते हो? एक्सट्रीम टर्म्स। और यू कैन से दिस इज योर फर्स्ट टर्म एंड दिस इज योर लास्ट टर्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से मैंने अगर ये लिखा 1:2, ठीक है, इज इन प्रपोर्शन विद 2:4, क्योंकि इसको कैंसिल आउट करोगे ये भी 1:2 हो जाएगा। तो बेटा जो ये फर्स्ट और लास्ट टर्म है, इनको दो नाम दिए गए हैं। एक तो क्या है? एक्सट्रीम, ठीक है, और यू कैन से दिस इज योर फर्स्ट टर्म एंड दिस इज योर फोर्थ टर्म, ठीक है। और क्या बोल सकते हो? दीज टू आर नोन एज मिडल टर्म्स। इनको क्या बोलते हो? मिडल टर्म्स। क्या बोलते हो बेटा? मिडल टर्म्स। और यू कैन से दीज टू टर्म्स, or you can say these two terms, it means this is your second term and this is your third term, ठीक है। एक तो ये वाला मेथड है। दूसरा हमारे पास क्या है? अल्टरनेट मेथड जो हमारे पास है बच्चे, वो अल्टरनेट मेथड क्या है? फर्स्ट टर्म इनटू फोर्थ टर्म अगर इक्वल हो जाए सेकंड इनटू थर्ड, इक्वल हो जाए किसके? सेकंड टर्म इनटू थर्ड टर्म। जैसे फर्स्ट को फोर्थ टर्म से मल्टीप्लाई किया, 1:4, 2:2, ये भी 4, ये भी 4, दीज बोथ आर इक्वल ना, सो वी कैन से दैट दीज रेशियोज आर इन प्रपोर्शन। ओके, तो सबसे पहले करते हैं आपकी एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। हाउ टू फाइंड दीज आर इन प्रपोर्शन और नॉट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहला पार्ट क्या दिया हुआ है आपको? 4, 6, 8 एंड 12। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। क्या करोगे? फर्स्ट इंटू फोर्थ इज इक्वल टू थर्ड इंटू सेकेंड, ठीक है। देखो यहां से 12:4, 6:8, 12 4s are 48. This is also 48. Both these are equal. So we can see that this is in proportion with this. ये जो रेशो है ये इसके साथ क्या है बेटा? प्रपोर्शन में। Hence, ठीक है, क्लियर। पार्ट नंबर सेकेंड, सॉरी, तो बेटा सेकंड देखो हमें क्या कह रहे हैं। सेकंड पार्ट में हमें बोला गया वी हैव टू चेक 30, 40, 50 एंड 60 दे आर इन प्रपोर्शन और नॉट, ठीक है। तो क्या करेंगे? दिस इंटू दिस, 30 इंटू दिस इंटू दिस, 40 इंटू 50, ठीक है। ये बन गया 1800, ये बन गया 2000। दे आर नॉट इक्वल, एंड इफ दे आर नॉट इक्वल देन व्हाट डज इट मीन? हेंस दे आर नॉट इन proportions, hence they are not in proportion. It is clear to you? Next part number third, 8, 4, 70 and 35, ठीक है। सबसे पहले 8 इंटू 35 और यहां से 4 इंटू 70, 8 5s are 44, 8 3s are 24 and 4 28, ये भी कितना आ गया? 28। दे आर इक्वल, एंड इफ दे आर इक्वल देन यस 8:4 is it in proportion with 70 is 35. Clear? Part number
4, 24, 36, 36, 54। ठीक है, एक तो ये वाला मेथड आप कर चुके हो, दूसरा मेथड अब मैं बता रही हूँ। पहले दो, यहां से ये वाले दो कैंसिल आउट करके देखो। 12 2 12 3, 18 2 18 3। रेशियो क्या आ गई? इक्वल। 2:3 is equal to 2:3. So yes, they are in proportion. Okay. तो yes, 24:36 36:54. ठीक है। लास्ट इज पार्ट नंबर 5, जो कि आप लोग मेरे को बताओगे दे आर इन प्रपोर्शन और नॉट। 18, 9, 26, इट्स योर चॉइस, आपने कौन सा मेथड अडोप्ट करना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब आपको क्या होगा, या तो एक्सट्रीम टर्म्स मिसिंग होंगी, कोई भी एक्सट्रीम टर्म, कोई भी मिडल टर्म, आपको वो टर्म निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, और उसने बोला हुआ है दे आर इन प्रपोर्शन। हमें चेक नहीं करना है, हमें बताया हुआ है कि वो प्रपोर्शन में है। इसका मतलब फर्स्ट इंटू फोर्थ इक्वल होगा किसके? सेकेंड इंटू थर्ड के। ये कंडीशन आपको गिवन है। ओके, तो देखो यहां से क्या आ गया, 33:11 इज इक्वल टू x/6। क्या करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे। और दूसरा अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो क्या करोगे, जैसे रेशियो दी हुई है तो ये आपका न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर इज इक्वल टू ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, जो डिवाइड में है वहां ले जाओ मल्टीप्लाई कर दो, जो डिवाइड में है वहां ले जाओ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में बच्चे दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इक्वल टू के दूसरे साइड अपोजिट साइड लेके जाओगे तो डिवाइड में आ जाएगा। 11 3, तो x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चे? 18। ठीक है, और यू कैन से आपने डायरेक्ट क्या करना है, दूसरा मेथड भी मैं आपको बता रही हूं। अगर ये प्रपोर्शन में है तो फर्स्ट टर्म इंटू फोर्थ टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म। ओके, अब देखो फर्स्ट टर्म 33, फोर्थ टर्म 6, सेकेंड टर्म 11, थर्ड टर्म x, ये मल्टीप्लाई में है वहां जाएगा डिवाइड में। 11 3, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 18। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर सेकेंड, 25:50 इज इक्वल टू 6:x। ठीक है, सिंस दे आर इन प्रपोर्शन, सबसे पहले क्या लिखोगे? सिंस दे आर इन प्रपोर्शन। अगर ये प्रपोर्शन में है तो व्हाट डज इट मीन? फर्स्ट टर्म इंटू फोर्थ इज इक्वल टू, टर्म लिखोगे आप यहां पे, फोर्थ टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म। ओके, first is given to be 25, fourth is given to be x, second is given to be 50 and third is given to be 6। 25 मल्टीप्लाई में बच्चे वहां जाके डिवाइड में, तो 50 इंटू 6 बाई 25, 25 2 जार 50, तो x इज इक्वल टू 6 2 जार 12। कितना आ गया बेटा? 12। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर थर्ड, x is to 13 is equal to 25 is to 5। सेम लाइन रिपीट करोगे, सिंस दे आर इन प्रपोर्शन, सिंस दे आर इन प्रपोर्शन। ठीक है, सो फर्स्ट टर्म इंटू फोर्थ टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म। ठीक है, सो क्या आ जाएगा? 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 13 इंटू 25। मल्टीप्लाई में है वहां जाएगा डिवाइड में, 13 इंटू 25 बाई 5, 5 5 जार 25, 13 5 जार 65। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 65। क्लियर? तो ये था बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। पार्ट नंबर 4 आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बताओगे। यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, तो ध्यान से सुनना। फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म ऑफ प्रपोर्शन इज दिस। दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर थर्ड टर्म एंड दिस इज योर फोर्थ टर्म। वी हैव टू फाइंड सेकेंड टर्म। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या लिखोगे?
फर्स्ट टर्म ऑफ प्रपोर्शन, फर्स्ट टर्म ऑफ प्रपोर्शन, ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ प्रपोर्शन इज गिवन टू बी 31, देन थर्ड टर्म ऑफ प्रपोर्शन इज गिवन टू बी 7। देखो बच्चे, पहले फर्स्ट लिखा है तो पहली टर्म फर्स्ट, यहाँ पे थर्ड लिखा है तो सेकेंड टर्म थर्ड, ये फोर्थ है तो ये भी फोर्थ, ओके। तो फोर्थ टर्म ऑफ प्रपोर्शन इज गिवन टू बी 21, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनैलिटी, अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनैलिटी, फर्स्ट इंटू फोर्थ इज इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड, ओके। तो कर दो यहां से सोल्व। फर्स्ट 31 इंटू फोर्थ 21 इज इक्वल टू थर्ड 7, सेकेंड आपने मान लिया क्या थी, x, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 31 इंटू 21 बाय 7, 7 3s are 21, so x is equal to 3 1s are 3, 3 3s are 9, it means 93, clear। लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। सेकेंड टर्म इज गिवन टू बी 10, थर्ड टर्म इज गिवन टू बी 25, फोर्थ टर्म इज गिवन टू बी 5, you have to find first term। last question of this exercise, question number 4। अब मैं डायरेक्ट आपको लिख के दिखा रही हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट टर्म इज गिवन टू बी 10, सॉरी सेकेंड इज गिवन टू बी 10, थर्ड इज गिवन टू बी 25 एंड फोर्थ इज गिवन टू बी 5। रूल आपको पता है, फर्स्ट इंटू फोर, फर्स्ट इंटू फोर, थर्ड इंटू सेकेंड, ओके। फर्स्ट आपके पास क्या है, निकालनी है, उसको मैंने x मान लिया। फोर्थ इज गिवन टू बी 5, थर्ड इज गिवन टू बी 25, सेकेंड इज गिवन टू बी 10, सो x इज इक्वल टू 25 इंटू 10 बाई 5, 5 5 से 25, तो कितना आ गया बच्चे, x इज इक्वल टू 5, कितना आ गया, x इज इक्वल टू 5, क्लियर। तो ये थी 12.3। I hope it is clear to you, and if you like it then please do like, subscribe, share. Thank you so much.